नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। वीडियो शुरू करूं इसके पहले बता दूं कि वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है। 14 जून से लेकर अब तक सुशांत के केस में जो जो बातें हुई, कई सारी हवाई कहानियां, कई सारी फेक थ्योरीज गढ़ी गई, बहुत सारी बातें इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। कोई फेक थ्योरी या कोई हवाई बातें नहीं, यहां होगी सीधी बात, नो बकवास, विद प्रॉपर एविडेंसेस, प्रूफ्स या जो भी पब्लिक डोमेन में चीजें हैं उन्हीं के आधार पर। तो गुजारिश करूंगा वीडियो पूरा देखिएगा एंड तक। कई तरह के सवाल लोगों के मन में घूम रहे हैं, उनके जवाब भी देने की कोशिश करूंगा एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस केस और जो ऑब्जर्वेशन वगैरह किया गया है मेरे द्वारा। तो 14 जून इतवार यानी संडे का दिन था और मीडिया को आई थिंक 12:30-1 बजे के आसपास कुछ इनपुट आने लग गए थे, लेकिन मुझे 11:30 पौने 12 बजे एक मैसेज आया था फेसबुक मैसेंजर पे। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो कास्टिंग वगैरह में हैं, उनके थ्रू मुझे पता चला कि यार सुशांत का कुछ हुआ है। अब इधर उधर पता किया तो कहीं से पता चला कि यार वो दिशा जो उसकी मैनेजर थी, शायद इसकी वजह से वो बंदा जो है वो परेशान है, क्या है क्या। तब सुसाइड कंफर्म नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के बाद अपडेट आ गई। एंड मैं उस दिन गुलाबो सिताबो जो एक अमेजोन पे फिल्म रिलीज हुई थी उसका रिव्यू करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब इधर उधर चेक करा कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस आए एंड देन मीडिया में आ ही गया कि सुशांत अपने घर में मृत पाए गए हैं। पंखे पर फंदा लगाकर उन्होंने फांसी लगा ली है और 15 मिनट के अंदर पुलिस ने इसको डिप्रेशन बोल दिया और सब लोग डिप्रेशन 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 की बातें मीडिया में होने लग गई। 1 2 3 4 दिनों तक यही चलता रहा कि बहुत परेशान था। एंड 14 जून को ही जब ये सुशांत की मृत्यु जब ऑफिशियली मीडिया पर अनाउंस हो गई, आने लग गया, मैंने एक ट्वीट कर दिया था कि सुशांत की लास्ट फिल्म ड्राइव थी जिसके लिए करण जौहर ने उसको साइन किया था। और फिर नेपोटिज्म की भी बहस शुरू हो गई। नेपोटिज्म तो है इंडस्ट्री में और सुशांत के कुछ पुराने वीडियो साबित करते भी हैं कि नेपोटिज्म की वजह से कहीं ना कहीं वो अकेला पड़ चुका था। सलमान खान का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जहां पर आइफा के स्टेज पर सुशांत डांस कर रहा है, सलमान उसको पैर मार रहे हैं, पैर से इशारा कर रहे हैं और सुशांत हट जाता है। और हमने देखा भी शाहरुख खान, शाहिद कपूर कैसे ह्यूमिलिएट करते थे। ये आप अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। यहाँ सुशांत डांस कर रहा है लेकिन सलमान की गुर्दे छिल गए। सलमान वहाँ पैर से सुशांत के पैर पर मारकर उसे वहाँ से हटने के लिए इशारा करते हैं और वरुण धवन और शाहिद कपूर आ जाते हैं। सलमान को वैसे भी बाहर के लोग कम ही पसंद है। सुशांत सिंह राजपूत इंट्रोवर्ट था, ज्यादा किसी से बातचीत करता था नहीं, अपने एस्ट्रोनॉमी, अपनी साइंस और अपने टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कुछ बातें उसके माइंड में थी जिनके चलते वो अलग चीज पर फोकस करना चाहता था। धीरे धीरे बातें और खुलकर सामने आई, धीरे धीरे एक शक की सुई जो थी वो एक फाउल प्ले की तरफ चली गई कि यहाँ सुसाइड नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। कोई सुसाइड नोट वगैरह कुछ नहीं था, पुलिस को कुछ नहीं मिला, डायरेक्ट डिप्रेशन, आत्महत्या बोलकर केस बंद करने की कोशिश की गई। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे बहुत तरह की बातें आई जिसकी वजह से हम सब एक मुहिम में जुड़ गए। या नेपोटिज्म है, या फेवरेटिज्म है, या बॉलीवुड माफिया है, या मुंबई पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आखिरकार पब्लिक का जो सपोर्ट था, जो पावर था, उसकी वजह से जो हम चाहते थे सीबीआई आए, सीबीआई आ चुकी है। एंड कहीं ना कहीं सीबीआई आई तो बहुत सारी चीजें भी खुल गई जो कि पिछले 70 दिनों में नहीं खुली थी। कई तरह की फेक थ्योरीज चल रही थी कि 14 या 13 तारीख की रात को वहाँ पार्टी हुई थी। सुशांत के पड़ोसियों ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया कि 13 तारीख की रात को कोई पार्टी हुई नहीं थी, बल्कि उस रात तो नॉर्मली जब ये लोग रात 12-1 बजे तक, कई बार 4 बजे तक लाइट चालू करके रखते थे, उस रात तो 10 सवा 10 पे लाइट बंद हो गई थी। तो ये पार्टी वाली थ्योरी और ये दिशा के साथ वो रेप को एक्सपोज करना चाहता था, दिशा के कातिलों को एक्सपोज करना चाहता था, ऐसी बहुत सारी फेक थ्योरीज आई और कब ये हवा में उड़ गई किसी को पता नहीं चला। सीबीआई के साथ साथ एनसीबी, ईडी भी इस केस में जुड़े हैं। इनफैक्ट ईडी ने सबसे पहले केस को खंगाला। अब यहाँ जरा जो डॉट से डॉट कनेक्ट हो रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। कई लोग कह रहे हैं कि भाई वो 15 करोड़ वाला क्या हुआ, अब तो ड्रग के चक्कर में रिया अंदर गई है, क्या मर्डर प्रूव हो पाएगा। 29 जुलाई के वीडियो में जो मैंने कहा था विश करने हनी ट्रैप, सुशांत के पिताजी ने बाद में वही चीज़ कही कि धीरे धीरे करके सुशांत को जहर देती थी ड्रग के रूप में, और ये चीज़ साबित हो रही है। अब ये ड्रग एंगल कैसे निकल के आया, कई लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई वो 15 करोड़ और जो फाइनेंशियल फ्रॉड था वो तो पीछे रह गए, तो ड्रग की बात है। ये ड्रग की बात निकल के कैसे आई, आपने कभी सोचा? ड्रग की बात निकल के इसलिए आई है क्योंकि ईडी जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन लोगों ने कुछ चैटिंग रिवील की जहां पता चला कि जो पैसा जो सुशांत का था उस पैसे से रिया ड्रग्स खरीद रही थी। तो इस केस में एनसीबी की एंट्री हो गई। एंड कहने को कई तरह के लोग कई तरह की बातें करेंगे, रिया के पास ड्रग्स नहीं मिला, ये नहीं मिला। भाई वो ड्रग बेचती थी, फाइनेंस करती थी, ये बहुत बड़ा वाला क्राइम है, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ अ सिंडिकेट की मेंबर है वो,
और इतनी, और उसका एक वीडियो तो हमने देखा ही था ना, जब वो खुद को वो ताई ताई बोल रही थी। तो ये एजेंसी जो होती है ना, ईडी, सीबीआई, एनसीबी, ये एक सिंक में काम कर रही हैं। एक एजेंसी जो इन्वेस्टिगेट कर रही है या जो प्रूफ या एविडेंस ला रही है, वो सारे एविडेंसेस सीबीआई को हेल्प करेंगे। सीबीआई जो फाइल बना रही है, जो डोजियर बना रही है, उसमें इन सारी चीज़ों का जिक्र होगा। क्योंकि सुशांत के पिताजी ने अपनी एफआईआर जो की है उसमें उन्होंने 302 का मामला दर्ज नहीं किया, 306 आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है और फाइनेंशियल फ्रॉड। और अब जिस तरह से वो हनी ट्रैप या विश करने वाली बातें सामने आई हैं, और जिस तरह के वीडियोस, जिस तरह की चैटिंग्स निकल के आई हैं, एंड साथ ही साथ आई एम श्योर आपने जी न्यूज़ के कुछ वीडियो देखे होंगे जहां पर सुशांत के कुछ वीडियोस वायरल किए गए हैं, जहां सुशांत काफ़ी डरा हुआ लग रहा है। उन वीडियो को देखकर एक बात तो साबित हो गई है कि जो एक बात काफ़ी दिनों से मैंने भी कही और सुशांत की फैमिली भी कह रही है कि रिया ने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था सुशांत को। रिया ने डरा के रखा था। एक वीडियो में वो कह भी रही है कि क्या ये वीडियो पापा को भेज दूं, तो सुशांत को डरा के रखा गया था। वीडियोस जो हैं उनमें दिख रहा है कि सुशांत नॉर्मल नहीं था, उसको इतना ड्रग दिया गया है या फिर ब्लैक मैजिक किया गया है, डराया गया है भूत प्रेत का नाम लेकर, कि वो बंदा अपनी सुध बुध खो चुका था। अब ये ड्रग का असर कहिए या कुछ कहिए, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब कोई बंदा डिप्रेशन के, जो डॉक्टर कर्सी चावड़ा या सुजन वॉकर या और भी डॉक्टर्स, रिया ने कहा था कि 5 डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था, प्लस उसको ड्रग भी दिया जा रहा था। एक अगर किसी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको ऐसे में आप ड्रग्स दे रहे हो तो चीज़ें एकदम बद से बदतर हो जाती हैं। एंड यही कहना है सुशांत की फैमिली का भी कि जब इतनी ज़्यादा वर्स्ट हालत हो गई थी तो बताया क्यों नहीं गया, कंसल्ट क्यों नहीं किया गया, सुशांत को भेजा क्यों नहीं गया। डॉक्टर कर्सी चावड़ा जो कि सुशांत का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने बिहार पुलिस को स्टेटमेंट दिया था कि 3 जून को रिया ने कहा था कि वो जा रही है सुशांत को जल्दी ही छोड़कर। 8 जून को रिया चली जाती है, अपने साथ मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब लेके चली जाती है, लैपटॉप, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अब सतीश मान शिंदे हो, फुद्दू फरहान हो, बॉलीवुड की पूरी लॉबी रिया को बचाने में लगी। क्यों? ताकि रिया उनका नाम न रिवील कर दी। रिया ने ऑलरेडी सारा अली खान और रकुल प्रीत और मुकेश छाबड़ा तो वैसे भी, अगर आप कभी इसको ऑफिस में गए हैं ऑडिशन वगैरह देने, तो अक्सर किसी न किसी की सिगरेट लेके मारता ही रहता है। और ये सब अनुराग कश्यप के चेले चपाटे हैं। अनुराग कश्यप तो आप जानते ही हैं, वो तो अपनी पिक्चरों में इतना ड्रग का यूज़ दिखाता, तो रियल लाइफ में तो कितना ही चरस ठूंसता होगा वो। तो सारा अली खान सुशांत की लाइफ में थी। ये सब रिया ने देखा था कि सुशांत कितना खर्चा करता अपने फ्रेंड्स के ऊपर, और सुशांत अकेला भी था। सारा अली खान का सुशांत की लाइफ से जाना एंड रिया का सुशांत की लाइफ में आना, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, ये एक प्लानिंग थी। और ये चीज़ मैं काफ़ी दिन पहले से कहता आया हूँ कि रिया को वहाँ पे पर्पसली प्लांट किया गया था बॉलीवुड के कुछ लोगों के द्वारा, ताकि सुशांत एक बैचलर था, अकेला रहता था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, खुल के खर्च करता था। एक वीडियो में मैंने पहले भी कहा है कि रिया ने सबसे पहले हर्षवर्धन कपूर, आदित्य रॉय कपूर के ऊपर भी ट्राई किया था, लेकिन उनकी ऑलरेडी नेपो फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ रिया कुछ नहीं कर पाई। और चूंकि वो इंडस्ट्री के भी थे, एंड सुशांत गजब टैलेंटेड और बहुत ही माइंडेड इंसान, और इन्हीं सब बातों की वजह से सुशांत एक सॉफ्ट टारगेट बन गया। तो इट वॉज नथिंग बट जस्ट अ हनी ट्रैप और विश करने वाला कॉम्बिनेशन, जो कि बॉलीवुड के किसी मास्टरमाइंड ने प्लान किया, और सुशांत उनके बनाए चक्रव्यूह में फंसता चला गया। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या रिया सुशांत की हत्या के मामले में जेल के अंदर जाएगी। देखिए, एनसीबी ने ऑलरेडी फाइल काफ़ी अच्छी बना दी है, ईडी के पास बहुत सारे डिजिटल एविडेंसेस आ चुके हैं, बहुत सारे वीडियो प्रूफ आ चुके हैं, एंड सीबीआई तो अपने लेवल पर काम कर ही रही है। दिशा का केस और सुशांत का केस दोनों ही बढ़िया तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सीबीआई हो या फिर ईडी हो, ये ऑफिशियली अनाउंस करके काम नहीं करते हैं। जैसे जैसे इनके पास सबूत आते जाएंगे, केस स्ट्रांग बनता जाएगा, क्योंकि सिर्फ रातों रात ये केस सॉल्व नहीं होते हैं। और सुशांत के जितने इमोशनल फैंस हैं, उनको एक बात समझनी चाहिए कि कबीरदास जी का दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीर धरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए। रातों रात आप किसी पौधे में बाल्टी भर भर के पानी डालेंगे तो पौधा बड़ा नहीं होगा, जड़ें नष्ट हो जाएंगी। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। हमें सीबीआई चाहिए थी, अभी हमें सीबीआई के साथ ईडी और एनसीबी फ्री में मिल गई हैं। एक के साथ हमें 2 एजेंसीज मिल गई हैं जो कि अपना काम बखूबी कर रही हैं। ऐसे में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। केस सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट में प्रूव भी करना पड़ता है। और ये सब जानते हुए भी कई एडवोकेट ट्विटर पर अफलातूनी बातें कर रहे हैं। पहले एक थ्योरी चली थी कि भाई 13 तारीख की रात को पार्टी हुई थी, दिशा का रेप हुआ था, सुशांत दिशा के रेपिस्ट को एक्सपोज करना चाहता था इसलिए मार दिया। अब एक नई थ्योरी आएगी, मुंबई पुलिस के कुछ लोग और अरबाज खान और ये सब लोग पहुंच गए थे, क्रिकेट का बैट लेकर सुशांत को बहुत पीटा। भाई सुशांत की बहन भी थी,
जब ये इंसिडेंट की न्यूज़ आई थी, सुशांत की बहन वहाँ पर थी, उन्होंने भी कुछ फ़ोटो क्लिक किए थे, उनके फ़ोटो टाइम्स नाउ पर गए थे और रिपब्लिक में भी कुछ फ़ोटोज़ गए। कहीं पर किसी फ़ोटो में कहीं कोई माइनर गर्ल नहीं दिखी, और गर्दन के आसपास इंजरीज और मार्क्स दिखे, लेकिन बाकी जगह उन्हें इंजरीज या ऐसा कुछ नहीं दिखा। प्लस ट्विटर पर एक और महाविद्वानी योद्धा कहता है कि सुशांत को ओपन बालकनी में मारा गया। सुशांत का फ्लैट आपने देखा तमाम तरीके से, बालकनी ओपन कहीं से कहीं तक हमें तो दिखाई नहीं दी। हाँ, हमने ये जरूर देखा कि सुशांत के जो फ्लैट है उसकी टेरेस के ऊपर सीबीआई वाले कई बार गए। एक विद्वान ये भी कह रहा है कि सुशांत की मौत का लाइव टेलीकास्ट किया गया, दुनिया भर की बातें की गई। भाई एक बात बताओ मुझे, जब आपको इतना सब कुछ पता है तो यार यूट्यूब पर ट्विटर पर ज्ञान क्यों देते हो? सीबीआई हेडक्वार्टर जाओ, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, अपना जो सबूत है वो दो। एंड ये जो तमाम इस तरह की बातें कर रहा है ना, इस बंदे का नाम है विभोर, और ये खुद को एडवोकेट कहता है। और ये विभोर उस आदमी का बेटा है जो निर्भया के बलात्कारियों को बचा रहा था। मैंने इस बारे में रिसर्च की तो पता चला कि भाई ये जो निर्भया के जो कल्प्रिट्स थे, अपराधी जिन्होंने इतना जिन्होंने मतलब इंसानियत की सारी हदें पार करके उस लड़की के साथ एकदम वहशी हरकत की, उस अपराधी को, उन अपराधियों को बचाने के लिए विभोर के डैड को कन्विंस किया था विभोर ने कि पापा केस लड़ लो। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए थी पब्लिसिटी। आज वो परिवार सुशांत को इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है। 300 माइनर गर्ल्स लापता हो गई, कहीं से किसी भी चीज से सुशांत का लिंक कर देते हैं। कहीं कोई ऐप आई, सुशांत ने बनाई, कहीं कोई गेम आया, सुशांत बना रहा था। मतलब आप हर चीज को सुशांत से लिंक नहीं कर सकते। यस, देयर इज नेपोटिज्म, देयर इज बॉलीवुड माफिया, देयर इज ड्रग माफिया। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं जो कि सुशांत को पसंद नहीं करते थे। एक पर्टिकुलर पूरी लॉबी थी जो सुशांत को पसंद नहीं करती थी। बट इट डज नॉट मीन कि आप हर चीज को सुशांत से लिंक कर देंगे और कुछ भी अफलातूनी बयान देंगे। अगर आपके पास वाकई में एविडेंस हैं तो जाओ ना, दिल्ली में रहते हो, सीबीआई हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, जाके दे आओ। क्यों नहीं दे आते? इतने आप वीडियो में बकवास करते हो, ट्विटर पे बकवास करते हो, ये था वो था, सबूत कहां है? और बीइंग अ लॉयर, बीइंग एन एडवोकेट, जानते हुए भी कि कोर्ट में एविडेंस, दलील, आर्ग्यूमेंट, प्रूफ दिखाए जाते हैं, हवाई बातों से मुकदमे नहीं जीते जाते, इतना जानते हुए भी वो बंदे या बंदियां या जो भी हैं लौंडे लपाड़िया, ये इमोशनल सुशांत फैंस को चूतिया बना रहे हैं और कुछ नहीं। सुशांत के नाम पे कई लोगों के सिर्फ 20,000 सब्सक्राइबर थे, वो अब मिलियंस में पहुंच गए। अफलातूनी खबरें, अफलातूनी खबरें। और इमोशनल फैंस क्या है भाई, आ जाते हैं बातों में। अब ये जो मैंने कबीरदास जी का दोहा कहा था, धैर्य वाला, धीर धरे, ये मैंने इमोशनल फैंस के लिए बोला। आपको हथेली पे आम उगाना जो कि पॉसिबल नहीं है। सुशांत के परिवार से ज़्यादा सुशांत की फिक्र किसी को नहीं है। ये जो लोग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, अफलातूनी बातें कर रहे हैं ना, दुनिया भर की फेक थ्योरी सुना कर, ये सिर्फ फॉलोअर्स और व्यूज़ ले रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास वाकई में एविडेंस है, किसी ने तो कहा कि सुशांत की मौत का लाइव टेलीकास्ट हुआ था, भाई लाइव टेलीकास्ट होगा तो पता नहीं चलेगा एजेंसीज को? ये बंदा सिर्फ अटेंशन लेना चाहता है, अटेंशन लेना चाहता है और कुछ नहीं। मुझसे किसी ने इंस्टाग्राम पे पूछा कि अगर वो इतना ही अटेंशन सीकर है तो ये सलमान खान या फिर जिनका भी वो नाम ले रहा है, वो लोग उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं करते? अरे भाई उसको वही तो चाहिए। उसने जब देखा कि निर्भया के जो बलात्कारी हैं उनका केस कोई नहीं ले रहा है, तो उसने अपने बाप को बोल दिया, पब्लिसिटी मिल गई, रात हर मीडिया, हर चैनल उसके पीछे पड़ गया। तो ये जो फैमिली है विभोर, मैंने उसको कुछ वीडियोस देखे, उसको तो वो जो हुआ लाइव टेलीकास्ट हुआ था, ऐसा मोदी सब जानता, ये वो बकवास, ना बात करने का तरीका ना कुछ तक, बस फेक थ्योरी सुनाते जाओ और इमोशनल फैंस के जो इमोशंस हैं उनको इनकैश करो, फॉलोअर्स बढ़ाओ, व्यूज बढ़ाओ। ये चल रहा है और मैं इन चीज़ों के सख्त खिलाफ हूँ। एंड ये बात मैं एक नहीं बल्कि कई बार कह चुका हूँ कि ऐसी अफलातूनी थ्योरीज पर बिलीव मत कीजिए। लोग मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे टैग भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं कि देखो 7 लोग आए थे, उन्होंने मारा सुशांत को, लाइव टेलीकास्ट किया। हमको लिंक दो ना उसका, हम भी देखना चाहेंगे। वो सबूत दो ना जाके सीबीआई को, ईडी को। और अगर तुमको ही सब कुछ करना है तो फिर सीबीआई को बोल दो केस खत्म कर दे। इतने क्यों टाइम वेस्ट करें, क्यों रिसोर्सेज वेस्ट करें, क्यों एनर्जी वेस्ट करें? चले जाओ, दिखा दो जाके वो लाइव टेलीकास्ट, अगर तुम्हारे पास इतनी श्योरिटी है, डेटा है तो। कुछ नहीं साबित करने के लिए, कुछ नहीं, बस बकवास मारेंगे और फैंस उनकी बात में आ जाएंगे। मैं आपको बताऊं होने वाला क्या है। ऑलरेडी ये ड्रग का, हनी ट्रैप का मामला बन चुका है। सुशांत को इन लोगों ने इमोशनली ब्लैकमेल किया, उसके पैसे लूटे, उसको इतना आदी बना दिया ड्रग का कि वो कुछ और करने के लायक रहा ही नहीं। एंड जब सिचुएशन बद से बदतर हो गई तो छोड़ दिया अपने मास्टरमाइंड के कहने पर। वेट करो ना थोड़ा सा, सीबीआई, एनसीबी, ईडी मिलकर इस केस को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे। इन लोगों ने कैसे प्लान करके सुशांत को तिल तिल करके तोड़ा है,
उसका एक एक पैसा लूटा है, उसे जीते जी मार दिया इन लोगों ने। ये पूरा जो है डॉट से डॉट कनेक्ट करते हुए सीबीआई, ईडी, एनसीबी इस केस को एक बढ़िया वाला क्लोजर देंगे। सो प्लीज़ अपने स्पेकुलेशंस और अपनी दिमागी जो खुराफात है उसको थोड़ा विराम दीजिए, वेट कीजिए, ये केस अपने एक मुकाम पर पहुंचेगा। सुशांत को जिन्होंने मारा है प्लान करके, परफेक्ट क्राइम इन लोगों ने प्लान किया था, लेकिन इन लोगों का भांडा फूटने वाला है। एक नहीं बल्कि कई सारे नाम एक्सपोज होंगे। एंड मैं कहूँगा कि आप फेथ रखिए सीबीआई में, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में भरोसा रखिए। ये जो एक डे बाय डे करके उस बंदे को मारा गया है, तिल तिल करके तोड़ा गया है उसको, इन सबके कर्मकांड उजागर होंगे। बस आप पेशेंस रखिए। हवाई थ्योरी या हवाई बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। एजेंसीज अपने एविडेंसेस, सबूत और अपने लॉजिक के हिसाब से जाती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उनके पास जो डिलीट हुआ डेटा भी निकाल लेते हैं। तो जरा तसल्ली रखिए, इत्मीनान रखिए, और एजेंसीज ऑफिशियली अनाउंस कर देंगी जब उन्हें एक कॉन्क्रीट सबूत मिल जाएगा, केस को क्लोजर देने का टाइम आएगा। तो सीबीआई खुद आएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। एटलीस्ट तब तक का तो इंतजार कर ही सकते हैं ना। तो ऐसी चीजें जिनको साबित करने के एविडेंस ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, बस मनगढ़ंत कहानियां हैं, इन पर आप क्यों यकीन करते हैं? पहले भी ऐसी थ्योरीज फ्लॉप हो चुकी हैं, आगे भी होंगी। सीबीआई कर रही है ना अपना काम, तसल्ली से कर रही है। लेट देम डू देयर वर्क एंड जस्ट वेट। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि सुब्रमण्यम स्वामी हो या ईशकिरण भंडारी, जो कि काफ़ी ज़्यादा जानकार है कानून के, इन्वेस्टिगेशन वगैरह, इस मैटर में बहुत ज़्यादा मालूमात है उनको, उन्होंने आज तक कभी अफलातूनी बातें नहीं की। लेकिन ये जो ट्विटर पे विभोर जैसे लोग हैं, ये सुब्रमण्यम स्वामी को ज्ञान सिखाने चले हैं। और उस विभोर के जो फैन हैं, जो उसे बहुत बड़ा महान इंसान मान रहे हैं, उन लोगों के मुताबिक सुब्रमण्यम स्वामी विभोर के ट्वीट देखकर चुराते हैं कंटेंट, या फिर अपनी एक ओपिनियन रखते हैं। मतलब सुब्रमण्यम स्वामी को अब विभोर सिखाएगा कि कानून और ये जो दावपेच होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, वो कैसे आगे बढ़ती हैं। इस केस में अगर पब्लिक के ओपिनियन की जीत हुई है तो उसमें सुब्रमण्यम स्वामी का, ईशकिरण भंडारी का, रिपब्लिक टीवी का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर ऐसी कोई अफलातूनी हरकतें होती या ये जो लाइव टेलीकास्ट वगैरह ऐसा कुछ होता, तब तक रिपब्लिक टीवी ने ढूंढ लिया होता। तो आप खुद अपनी भी अकल लगाइए थोड़ी बहुत। इमोशंस में फैन अंधे हो चुके हैं। धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर या इमोशन के नाम पर लोग भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं, और मैं इस भेड़ चाल से खुद को बहुत अलग रखता हूँ। चीज़ों को सोचो, समझो, फिर रिएक्ट करो। एनीवे, आप कमेंट करें, रिएक्ट करें इस वीडियो के बारे में, आपकी ओपिनियन, बातें सही लगी हो तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, उनको भी अवेयर कीजिए कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। लोग आंख मूंद कर ट्विटर पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं अफलातूनी। आपने देखे होंगे ना कई तरह के वीडियोस। वो अमेरिका में बैठा, वो भूतियापा करने वाला इतनी बातें कर रहा है, सुशांत की आत्मा ने उसको आज तक नहीं बताया। पिछले 70 दिन से हम सब वेट करें, 3 महीने हो जाएंगे, अब तक सुशांत की आत्मा ने उसको नाम नहीं बताया, और लोग उसकी बातों को सच मान लेते हैं। खैर, कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, और सब्सक्राइब करें डीएस के रॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।